प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 का हिंदी रौली पाठ 4 कविता है, उसका अभ्यास करेंगे। पाठ का नाम है बरसात की आती हवा। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो इस बरसात के मौसम का सुमधुर वर्णन किए हैं। प्यारे बच्चों, वैसे हम लोग सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तो वह पशु पक्षी मनुष्य सभी के मन को आनंद से भर देती है। बरसात का मौसम ही ऐसा होता है जो सभी को आनंदित कर देती है। उसमें जीव जंतु पशु पक्षी ये सभी होते हैं। यह ऐसी हवा होती है जो हमें चारों ओर उत्साह और आनंद के संसार का संदेश देती है, आनंद के संचार का संदेश देती है। संचार यहाँ होगा। अब हम जब कविता पर चलते हैं तो देखते हैं, बरसात की आती हवा वर्षा धुले आकाश से, या चंद्रमा के पास से, या बादलों की सांस से, मंद मधमाती हवा बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। जब वर्षा ऋतु में प्यारे बच्चों बरसात के साथ ही ठंडी हवाएं आती है, या पानी बरसाने वाली आकाश से आती है, या चंद्रमा के पास से आती है, या बादलों के से, या चांद के पास से, या कहीं से भी हो, लेकिन छुपा हुआ मुस्कान के साथ आती है, छुपा हुआ मुस्कान के साथ आती है। और यह घाटी से खेलती हुई पहाड़ के ऊंचे शिखरों से होती हुई यह खेलती है ढाल से, यह खेलती है ढाल से, ऊंचे शिखर के भाल से, आकाश से पाताल से झकझोर लहराती हवा, बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। प्यारे बच्चों, यह जो हवाएं आती है वह घाटियों से खेलती हुई, पहाड़ के ऊंचे शिखरों से भी खेलती हुई, हवा धरती आसमान से खेलती हुई आती है, और यह झूलती लहराती हुई सी आती है। यह कैसे आती है? झूलती लहराती हुई सी आती है। यह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, हरी लता के जाल से, अठ खेलती इठलाती हवा, बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। प्यारे बच्चों, इसमें हर वृक्ष से, नदी से खेलती हुई, पेड़ के हर पेड़ की लताओं से खेलती हुई बहुत शान से आती है, मदमस्त होकर आती है, मदमस्त होकर आती है, बरसात की हवा आती है। यह शून्य से होकर प्रकट, यह शून्य से होकर प्रकट, नव हर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, आनंद बरसाती हवा, बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। प्यारे बच्चों, यह शून्य जीरो, शून्य से आती है, महान बन जाती है, जीरो से आकर महान बन जाती है, और आनंद से खुदती हुई आती है, हर किसी को छूकर उनको आनंद बनाती है और बनाती हुई आती है। ये बरसात के समय आने वाली हवा है, ये बरसात की आने वाली हवा है, बरसाती हवा है, बरसात की हवा है। तो प्यारे बच्चों, इसका भावार्थ हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जब वर्षा ऋतु में बरसात के साथ ठंडी हवाएं आती है, यह पानी बरसाने वाली आकाश से आती है, या चंद्रमा के पास से आती है, बादलों के साथ बादलों से आ रही है, कहां से भी आती हो, लेकिन छुपा हुआ मुस्कान के साथ आती हो, चाहे जहां से भी आती हो, छुपा हुआ मुस्कान से आती है।
यह घाटी से खेलती हुई, पहाड़ के ऊंचे शिखरों से भी खेलती हुई, हवा धरती आसमान से खेलती आती है। यह झूलती लहराती हुई सी आती है, झूलती लहराती हुई सी आती है, बरसात की हवा आती है। यह हर वृक्ष से, नदी से खेलती हुई, हर पेड़ की लताओं से खेलती हुई बहुत शान से आती है, बरसात की हवा आती है, बरसात की हवा आती है। यह शून्य से आती है, महान बन जाती है, शून्य से आती है, महान बन जाती है और आनंद से खुदती हुई आती है। हर किसी को छूकर उनको आनंद बनाती है, हर किसी को छूकर आनंद बनाती है, बरसात भी आती है। ये बरसात के समय आने वाली हवा है, बरसात के समय आने वाली हवा है। अब प्यारे बच्चों तो हम चलेंगे, पहला प्रश्न जो दिया है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है, जो मौखिक प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रस्तुत कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी ने इन पंक्तियों में कवि ने बरसात की हवा के खेलने का वर्णन किया है। यानी प्रस्तुत कविता में कवि ने बरसात की हवा के खेलने का वर्णन किया है। सेकंड देख देंगे कि बरसात की हवा कहां कहां से आती है। बरसात की जो हवा आती है वे कहां कहां से आती है। तो देखे हैं कि कविता के माध्यम से स्पष्टता है, बरसात की आती हवा, बरसात धुले आकाश से, चंद्रमा के पास से या बादलों की साथ से, मंद मधमाती हवा, बरसात की आती हवा। यानी बरसात की हवा ऊंचे ऊंचे पर्वतों के ढलान से, आकाश से, पाताल से जोर जोर से हिलते डुलते हुए, लहराती हुई, खेलती हुई जाती है। बरसात की हवा तालाब से भी आती है और जल नदियों की धाराओं के साथ खेलती हुई आती है, जल नदियों की धाराओं से खेलती हुई आती है। यह नदियों की धाराओं के साथ भी खेलती हुई इस पार से उस पार तक खुशी के साथ झूमती हुई आती जाती रहती है, खुशी के साथ झूमती हुई आती है जाती रहती है। तीसरा जो प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों कि बरसात की हवा किस प्रकार आती है, बरसात की हवा जो है वह किस प्रकार आती है। तो बरसात की हवा कभी 7 रंग वाला इंद्रधनुष आप लोगों ने आसमान में देखे होंगे, है ना, इंद्रधनुष जिसको आप लोग रेनबो कहते हैं, ये 7 प्रकार के होते हैं और इस तरीके से गरजते हैं, उसको सप्तरंगी कहते हैं। और 7 रंगों की जो होती है इंद्रधनुष बनाती है, कभी पीले बादलों से, लाल बादलों के साथ मिलकर उन्हें इधर उधर उड़कर बहती हुई आती जाती प्रतीत होती जाती है, इस प्रकार से आती है। 4 जो दिया है, बरसात की हवा कब आती है, बरसात की हवा कब आती है। तो प्यारे बच्चों, कवि यह कहते हैं कि बरसात की हवा खुले आकाश से मानव शून्य से प्रकट होकर, मानव शून्य से प्रकट होकर नई खुशी के साथ आगे की ओर बहती है और सबसे लोगों के शरीरों से लिपटती हुई खुशी के साथ आगे बढ़ती हुई चली जाती है, बहती हुई चली जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ेंगे, कविता को स्वर्णाक्षरों में अपनी कॉपी कर में लिखेंगे। पाठ 4 1 2 3 कंप्लीट करा चुके हैं ऑनलाइन के माध्यम से। आज पाठ 4 हो गया। आप इस कविता को सुंदर से लिखेंगे, याद करेंगे और शब्दार्थ प्रश्नोत्तर कविता सभी को लिख करके अपने फेयर कॉपी को डन कर लेंगे। अब जो वस्तुनिष्ठ जो है आपके बहुविकल्पिक कि बरसात की हवा कहां से आती है। तो प्यारे बच्चों, आपने जब कविता पढ़ा तो कविता के माध्यम से आपको पता चल गया कि बरसात की हवा कहां से आती है। तो बरसात की हवा बरसात हुए आकाश से आती है, इसका क हो जाएगा। बरसात की हवा कैसी होती है। तो बरसात की हवा आपने कहा कि मदमस्त होती है ना, देखेंगे किसने दिया है, मदमस्त। तो आपका इसमें हो जाएगा बरसात की हवा कैसी है, तो ख देंगे, मदमस्त है। बरसाती हवा किससे खिलियां करती है। तो बरसात की हवा हरी लताओं से, हरी लता की जाल से खिलियां करती है। इसकी लता से, तो हरी लता की जाल से, ग हो जाएगा। 4 में चलेंगे कि बरसात की हवा किसका प्रतीक है। तो बरसात की हवा किसका प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। बरसात की हवा किसका प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। थैंक्स। अब इसको आप लिख लेंगे, फेयर की कॉपी में डन करेंगे। आपका होमवर्क रहा, डू फेयर चैप्टर 4 एंड लर्न इट।
चैप्टर 4 एंड लर्न इट। ये आपका होमवर्क है, इसको लिख करके याद कर लेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।